हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो ये दिसंबर 2025 का करेंट अफेयर है और हमारे एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको बिहार दरोगा के अलावा दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी करें वहाँ पर भी मदद करेगा। और देखिए, ये पूरा पीडीएफ जो है ना आपको मिल जाएगा, आपको द सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इसके अलावा देखिए क्या इसमें क्या क्या करवाया जाता है। पहले तो क्या है कि आपको ये पीडीएफ दिया जाता है, मतलब यहाँ पर रुकिए थोड़ा दोस्त, हाँ यहाँ पर क्या है कि आपको पीडीएफ दिया जाता है। पीडीएफ के बाद क्या है, इसका आपको वीडियो आपको मिल जाता है ताकि याद करने में आसानी हो वीडियो को समझ करके। उसके बाद क्या है, इसका आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको बनाया जाता है ना। ये सारा आपको द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। और पीडीएफ अगर तो आपको द सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम पर मिल जाता है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई समस्या होगा तो यहाँ आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर से। ठीक है, आगे बढ़िए। तो चलिए देखिए, इस तरह से रेंज किया रहता है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम, भारत में विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग, प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल, प्रमुख योजना अभियान, प्रमुख सम्मेलन आयोजन, रक्षा सैन्य अभ्यास, विज्ञान प्रौद्योगिकी, एआई से संबंधित न्यूज, अंतरिक्ष पर्यावरण, आईआईटी से संबंधित न्यूज, खेल खिलाड़ी, फिल्म, प्रमुख मेला त्यौहार उत्सव, वर्षगांठ, स्थापना, प्रमुख दिवस, पुरस्कार, अवार्ड, वैश्विक संगठन, प्रमुख रिपोर्ट और इंडेक्स देखेंगे, प्रमुख नियुक्ति, ब्रांड एम्बेसडर। और जो भी महीना का होता है उस महीना का आपको महत्वपूर्ण दिवस, जैसे दिसंबर है तो दिसंबर का महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, चलिए आइए। ये आपका बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिहार दरोगा का आपका बुक मार्केट में अवेलेबल है और इसका सोल्यूशन वीडियो भी आपको फीस वगैरह कम कर दिया गया है, तो यहाँ इसमें जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी माध्यम में भी क्या है कि बिहार दरोगा के लिए आपका बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में कहा गया है तो इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक और जरूरी इन्फॉर्मेशन है कि आपको बिहार दरोगा के लिए नया बैच जो है शुरू हो रहा है आपको 27 जनवरी से। 27 जनवरी से आपको शुरू हो रहा है दोपहर 12 से 2, है ना। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। ऑफलाइन आपको चलेगा द सिलेक्शन गुरु बाजार समिति मेन गेट के पश्चिम, सिटी कोर्ट मॉल के सामने वाला गली में, और ऑनलाइन द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन पर। ठीक है, आगे आइए। तो यहाँ चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कि बॉन्डे बीच पर हनुका उत्सव के दौरान हमला हुआ, यह बीच किस देश में है। तो यहाँ दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पूछे कि बॉन्डे बीच कहाँ है, तो बॉन्डे बीच कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। फिर पूछे कि हनुका उत्सव कहाँ मनाया जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया में। हनुका उत्सव कौन धर्म के लोग मनाते हैं, तो ये यहूदी धर्म के लोग क्या है, इनका त्यौहार भी इसके लिए मनाया जाता है यहूदी धर्म के लोगों द्वारा। और वहाँ पर क्या है कि मुस्लिम बोल सकते हैं बाप बेटे द्वारा इसके ऊपर गोली चलाया गया था, क्योंकि यह देखा जा रहा है कि इजराइल जो है, इजराइल की बात करते हैं, इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल को लेकर क्या है कि फ़िलिस्तीन में जो किया है, बहुत लोगों को मारा है, इस कारण से जो है मुस्लिम लोग नाराज़ हैं और उसी का बोल सकते हैं बदला लिया गया। ठीक है, हनुक्का उत्सव आपको ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्या है कि चर्चा में रहा माउंट सुमेरु जो है किस देश में है, तो माउंट सुमेरु जो है ये कहाँ आपको इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया में है। किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है, तो कहाँ के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, तो कहाँ के हैं आपको, इजराइल के हैं। ठीक है, और ये राष्ट्रपति से क्षमादान की मांग किए हैं, कहाँ के हैं, इजराइल के हैं, याद कर लीजिए। कविता चांद ने अंटार्कटिका के सबसे ऊंची चोटी को फतह किया, तो पहला क्वेश्चन यही हो गया कि किसने अंटार्कटिका के सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है, तो कविता चांद ने। फिर बोले कि अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है, तो अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा जो चोटी है क्या है, माउंट विंसन। क्या माउंट विंसन है। और अंटार्कटिका पर कोई भी आदमी नहीं रहता है, इसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं, इसको आपको ध्यान रखिएगा, इसी को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, आइए। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन है, मतलब कि ये बोल सकते हैं कि इनको दिखाई नहीं देता है, नेत्रहीन है, और माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली ऐसे पहली महिला बन गई है जो कि नेत्रहीन है। इनका नाम क्या है, छोंजिन एंगमो। क्या नाम है, छोंजिन एंगमो। ये कहाँ है, भारत के हिमाचल प्रदेश के हैं। अगला कि भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025-27 पर हस्ताक्षर किया है, तो भारत और अर्जेंटीना ने। तो इसे याद रखिए, कृषि अनुसंधान कार्य योजना पर हस्ताक्षर कौन किया, भारत और अर्जेंटीना। अगला क्या है, किस देश ने पॉलीमर जो कि एक प्लास्टिक जैसा पदार्थ है उससे बना हुआ 1 रियाल का नोट जारी किया है। तो 1 रियाल का नोट जारी किया है जो किससे बना हुआ, पॉलीमर या प्लास्टिक जैसा पदार्थ से बना हुआ है। यह कौन जारी किया आपको, ओमान नामक देश ने जारी किया है। किस देश ने 5 साल का पशुधन टीका अभियान शुरू किया है, तो तंजानिया नामक देश ने ये पशुधन टीका अभियान शुरू किया है। बेलारूस से आने वाले गुब्बारे को लेकर इमरजेंसी घोषणा कहाँ किया गया है, तो कहाँ आपको, लिथुआनिया में। कहाँ किया गया है, लिथुआनिया में किया गया है। किस देश के महिलाओं की हत्या को अलग अपराध मानकर इसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है,
इटली ऐसा देश बन गया है जहाँ पर अगर महिलाओं की हत्या किया जाता है तो उसको एक अलग तरह का अपराध माना जाएगा और उनको उम्र कैद दिया जाएगा। यह कौन प्रावधान किया है? इटली नामक देश ने किया है। ठीक है, आगे आइए। संविधान दिवस पर यूनेस्को मुख्यालय में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो संविधान दिवस का मनाते हैं ये आपको 26 नवंबर को संविधान दिवस भारत में मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान क्या हुआ था? आपको पहली बार लागू हुआ था। तो यही आपको संविधान दिवस के अवसर पर जो फ्रांस के पेरिस है वहाँ पर यूनेस्को का मुख्यालय है, वहाँ पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का किया गया है, जो कि संविधान के इनको निर्माता भी कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। थाईलैंड और कंबोडिया के विवाद का बोलता है कि हाल ही में चर्चा में रहा थाईलैंड और कंबोडिया विवाद का मुख्य कारण उनकी सीमा और विशेष रूप से किस मंदिर के आसपास का क्षेत्र पर संप्रभुता का दावा को लेकर। देखिए एक बाबू क्या है, प्री विहार मंदिर है। क्या प्री विहार मंदिर है? इस मंदिर के ऊपर क्या है? थाईलैंड भी बोलता है कि हमारा, कंबोडिया भी बोलता है कि हमारा, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। तो ये चर्चा ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि प्री विहार मंदिर चर्चा में था, ये कहाँ है? तो आपको आ जाएगा थाईलैंड कंबोडिया ऑप्शन रहेगा, वही क्या कीजिएगा? बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक और क्या है कि दुनिया का सबसे बोल सकते हैं कि बड़ा हिंदू मंदिर जो है ये क्या है? अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है, जो कहाँ आपको? कंबोडिया में, ध्यान रखिएगा। अगला है कि जापान के किस शहर के उत्तर पूर्व में 8 दिसंबर 2025 को रात 7.6 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया है? तो जापान के मिसावा शहर में, जापान के मिसावा शहर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंप को मापता है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या था आपका? अंतर्राष्ट्रीय क्या था आपको? न्यूज़ था। ठीक है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या है। बोंडो बीच पर हनुका उत्सव मनाया जा रहा था, तो यहाँ पर हमला हो गया। ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। माउंट सेमिरो कहाँ? इंडोनेशिया में है। बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ के हैं? इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने क्या किया है कि राष्ट्रपति से क्षमादान की मांग किया है। कविता चांद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंचा चोटी को फतह किया है। ये अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा चोटी क्या है? माउंट विंसप है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला कौन बन गई है? छांजिन एग्मो बन गई है। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। कृषि अनुसंधान कार्य को लेकर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? अर्जेंटीना के साथ। 1 रियाल का नोट जारी किया है जो कि पॉलीमर या प्लास्टिक जैसा पदार्थ से बना हुआ, कौन जारी किया है? ओमान जारी किया है। अगला है कि 5 साल का पशुधन टीकाकरण अभियान कौन शुरू किया है? तांजानिया शुरू किया है। बेलारूस से आने वाले गुब्बारे को लेकर इमरजेंसी कौन घोषणा किया है? लिथुआनिया किया है। महिलाओं की हत्या को एक अलग अपराध मानकर इसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। ये कहाँ आपको है? इटली। कहाँ आपको? इटली में है। अगला कि संविधान दिवस पर पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यह किया गया है आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या है? प्री विहार मंदिर है। अगला क्या है कि जापान में कहाँ भूकंप आया है? मिसावा शहर में आया है। ठीक है, चलिए ये दोबारा 1-2 मिनट बोल देते हैं ना, मतलब एक टॉपिक खत्म होने के बाद दोबारा बोल देते हैं ताकि रिवीजन करना आपके लिए आसान हो, याद हो जाए आसानी से। अब राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं स्टेट वाइज। तो पहले बिहार की बात करते हैं। तो बिहार में जैसा कि पता है कि 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव हुआ है, और 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव को बढ़िया से पढ़कर जाना है ना। कौन पार्टी कितना कितना सीट जीता है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केमा बार शपथ ग्रहण लिए हैं, ऐसे बताया जाएगा आपको। फिलहाल यहाँ पर आते हैं 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो प्रेम कुमार को चुना गया है। 18वीं जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ उसके बाद अध्यक्ष चुना गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी महत्वपूर्ण है कि किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया? महिलाओं को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने अभया ब्रिगेड का गठन किया है? तो बिहार ने गठन किया है। अगला बहुत महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना किसने शुरू किया? इसके तहत क्या है कि आपको भारत दर्शन करवाया जाएगा। किस कक्षा के छात्रों को? कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना के तहत बिहार सरकार आपको क्या करेगी? पूरे भारत का भ्रमण करवाएगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का पहला पावर म्यूजियम, इसी को बोलते हैं भारत का पहला ऊर्जा संग्रहालय, कहाँ खुला है? तो कहाँ खुला है? आपको पटना में खुला है। 7 निश्चय योजना, इसमें 7 तरह का क्या है? निश्चय किया गया था। तो 7 निश्चय 1 आया, 2 आया, 3 आया। तो 7 निश्चय योजना जो है ये कौन मंजूरी दिया है? कौन सरकार ने? बिहार सरकार ने। पर्यावरण के प्रति बच्चों में जागरूकता करने के लिए बिहार में किसका प्रथम स्थान है? तो देखिए बेगूसराय में क्या है कि पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक बनाने में बेगूसराय के आपको प्रथम स्थान है, मतलब पटना से भी आगे समझिए। देश का पहला ऊर्जा संग्रहालय तो हो ही गया पटना में। अगला है कि बिहार सरकार कहाँ जयंतिया मौजा में गुजरात गिफ्ट सिटी के तर्ज पर आधुनिक फिनटेक सिटी विकसित कर रही है? तो जैसे गुजरात में क्या है
गिफ्ट सिटी विकसित किया गया। उस तरह से क्या है कि पटना के पास फतुहा है, वहीं पर क्या है आपको फिनटेक सिटी क्या है बिहार में विकसित किया जा रहा है। अगला है केंद्र सरकार की पहल पर NPCIL और NTPC ने बिहार के कितने जिले में 3 जिलों में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सर्वे शुरू किया है। तो वह जिला कौन कौन है? देखो तो सिवान है, बांका है और क्या है नवादा। नवादा में कहाँ आपको? रजौली में। कहाँ आपको? रजौली में। अगला है कि किस राज्य ने 3 नए विभाग का गठन किया है। तो बिहार सरकार ने क्या किया है? 3 नया विभाग बनाया है। एक विभाग का नाम है युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, एक है उच्च शिक्षा विभाग और अगला क्या है सिविल विमानन विभाग हो गया। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार किस जिले में स्थित बरेला झील डॉक्टर सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभयारण्य को नेचर वाइल्ड लाइफ सर्किट में शामिल करेगी? तो ये कहाँ है आपको? वैशाली में। तो देखिए क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसा पूछेगा कि बरेला झील या पूछेगा सलीम अली सहनी पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो कहाँ आपको? वैशाली में है। और डॉक्टर सलीम अली को जानते हैं? इनको बोलते हैं भारत का बर्डमैन। भारत का क्या बोलते हैं? पक्षी पुरुष, बर्डमैन बोलते हैं। जैसे बिहार दुर्गा मेलोडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत का वाटरमैन किसे बोलते हैं? भारत का जल पुरुष, भारत का वाटरमैन किसे बोलते हैं? तो ये बोलते हैं राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र प्रसाद नहीं, ये राजेंद्र सिंह को बोलते हैं। उसी तरह से याद रखना है कि बर्डमैन बोलते हैं सलीम अली को। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बिहार के कौन से मंदिर को विकसित किया जाएगा? तो हरिहर नाथ मंदिर को विकसित किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये सोनपुर में हरिहर नाथ मंदिर है। आगे बढ़िए, तो एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन करते हैं। 18वें बिहार विधानसभा का अध्यक्ष प्रेम कुमार को। किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया है? तो बिहार ने। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना बिहार ने शुरू किया है। सॉरी। और कौन से कक्षा के छात्रों के लिए? कक्षा 9 से 12। भारत का पहला पावर म्यूजियम या ऊर्जा संग्रहालय पटना में। 7 निश्चय कार्यक्रम बिहार ने शुरू किया है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने में बिहार में किसका स्थान प्रथम है? बेगूसराय का। देश का ये तो हो ही गया। गिफ्ट सिटी के गुजरात के गिफ्ट सिटी के तर्ज पर बिहार में कहाँ आधुनिक फिनटेक सिटी विकसित किया जा रहा है? पटना के पास फतुहा में। केंद्र सरकार की पहल पर NPCIL और NTPC ने बिहार के 3 जिलों में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सर्विस किया है। वह जिला कौन है? सिवान है, बांका है, नवादा है। सर्दी हो गया, दूसरी दिक्कत हो रहा है, सॉरी। बरेला झील कहाँ पड़ता है आपको? वैशाली में पड़ता है। इसी को सलीम अली जुब्बा साहनी पार्क भी कहा जाता है या पक्षी अभयारण्य कहा जाता है। इनको सलीम अली को बर्डमैन भी कहते हैं और वाटरमैन राजेंद्र सिंह को बोलते हैं। ठीक है, इसको नेचर वाइल्ड लाइफ सर्किट में शामिल किया गया है बरेला झील को। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर कौन मंदिर विकसित होगा? हरिहरनाथ मंदिर होगा। चलिए अब झारखंड से बस एक ही क्वेश्चन था। किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है? तो मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है इस बार कौन जीता है आपको? झारखंड जीता है। बस पश्चिम बंगाल की अब न्यूज करते हैं। तो पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे बनाया गया? तो पश्चिम बंगाल का नया जो लोकायुक्त है ये बनाया गया आपको रविंद्रनाथ सामंत को। रविंद्रनाथ सामंत को बनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर याद कर लीजिए, इसे याद है आपको रहेगा। आइए, कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक ने कौन सा प्रोटीन बनाया है जो कोशिका के अंदर जाएगा तो चमकेगा और जिसे CRISPR-Cas9 के द्वारा जारी ऑपरेशन के रियल टाइम मॉनिटरिंग कर जीन एडिटिंग को ट्रैक किया जा सकता है? उसका नाम क्या है? GluCas9। तो आपको ऐसे याद करना है कि कोलकाता में एक प्रोटीन बनाया गया है, वहाँ के वैज्ञानिक बनाए हैं, है ना। उसमें क्या है CRISPR-Cas9 टेक्निक का प्रयोग किया गया है। इस माध्यम से क्या होगा? जीन एडिटिंग को ट्रैक किया जा सकता है। बस 2 ही न्यूज़ था यहाँ से, एक लोकायुक्त वाला रविन्द्रनाथ सामंत और एक प्रोटीन वाला। आगे चलिए, 15वां अभी उड़ीसा से न्यूज़ है। 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल कहाँ हुआ? तो ये आपको उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ? आप बोल सकते हैं चंद्रभागा बीच पर। उड़ीसा क्या है? पुरी कोणार्क के पास क्या है? चंद्रभागा बीच है, वहीं पर आपको किया गया है। धनु यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो धनु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में। तो उड़ीसा 2 न्यूज, एक तो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव 15वीं बार यहाँ पर आयोजन किया गया। एक क्या आपको है? धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में। ठीक है, आगे बढ़िए। पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ मनाया गया? तो क्यों संस्करण बोलेगा ना, तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। किस राज्य ने शून्य गैंडा शिकार का लक्ष्य रखा है? गैंडा मतलब होता है राइनोसोरस। आप जानते हैं काजीरंगा और मानस जो कि असम में है पार्क है, वो क्या है? गैंडा के लिए प्रसिद्ध है।
तो शून्य गैंडा शिकार मतलब कोई भी गैंडा का शिकार नहीं करेगा। यह लक्ष्य कौन रखा है आपको? असम रखा है। आगे चलिए। भारत सरकार द्वारा पारंपरिक जल निकायों को पुनः जीवित करने के लिए स्टेट लेवल वाटर शेड महोत्सव 2025 कहाँ शुरू किया गया है? तो ये बाबू नागालैंड के कोहिमा में शुरू किया गया है। रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजित हुआ। तो ये भी क्या हुआ आपको? शिलोंग में। कहाँ हुआ? शिलोंग में हुआ। इसका आपको बोल सकते हैं फोकस क्या था? लोक, प्रकृति और प्रगति। भारतीय सेना ने किस राज्य में दिरांग में अपना पहला सामुदायिक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया है? तो आपको अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया है, ठीक ना। और उसका नाम है रेडियो दिरांग। क्या? रेडियो दिरांग, अपनी मिट्टी अपनी कहानी। अगला है, तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत एक हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में। शून्य गैंडा शिकार असम में इसका लक्ष्य है। और स्टेट लेवल वाटर शेड महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? आपको कोहिमा नागालैंड में। और रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कॉम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? आपको शिलोंग में हुआ, ठीक है। और दिरांग में अपना पहला रेडियो स्टेशन भारतीय सेना ने खोला है। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर से एक न्यूज़ ये है कि मिनरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए लाइमस्टोन ब्लॉक्स की पहली नीलामी कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा आपको? जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लद्दाख वाला। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक वार मेमोरियल कहाँ खोला जाएगा? तो आपको कहाँ? लद्दाख के गलवान घाटी में। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गलवान घाटी जहाँ पर भारत और चीन के सेना भिड़ गया था वो कहाँ है? तो कहाँ आपको? लद्दाख में है, ठीक है। वहीं पर क्या कि दुनिया का सबसे बड़ा वार मेमोरियल युद्ध स्मारक बनाया जा रहा है। और यही पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा जो बैटल फील्ड, क्या पूछेगा आपको? बैटल फील्ड। बैटल फील्ड मतलब होता है युद्ध स्थल। क्या होता है? युद्ध स्थल। ये कहाँ है? युद्ध स्थल कहाँ है? तो यह सियाचिन। क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। क्या आपको है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर है, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आइए नई दिल्ली से क्या न्यूज़ है। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना है? तो भारत का पहला जो वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट है ये कौन है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या आपको? दिल्ली में। क्या आपको? दिल्ली में। अगला है, महाकवि सुब्रमण्यन भारती के जयंती के उपलक्ष्य में कहाँ मेनी लैंग्वेज वन इमोशन थीम के साथ भारतीय भाषा उत्सव मनाया गया? तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि भारतीय भाषा उत्सव का थीम क्या था? तो मेनी लैंग्वेज वन इमोशन। भारतीय भाषा उत्सव जो है किसके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया? तो महाकवि सुब्रमण्यन भारती। ये कहाँ मनाया गया आपको? नई दिल्ली में मनाया गया। अगला है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय के सभागार का नाम चेंज कर क्या किया गया है? तो वंदे मातरम हॉल किया गया है, ठीक है। आगे चलिए। जल शक्ति हैकाथन 2025 जो है ये आपको कहाँ शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में। जल शक्ति हैकाथन 2025 कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में शुरू किया गया, ठीक है। अगला है, सुंदर नर्सरी में सरस आजीविका फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भी कहाँ किया गया? आपको दिल्ली में ही किया गया। देश का पहला जल पॉजिटिव हवाई अड्डा तो हो चुका है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुका है। आगे चलिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कहा 2023 और 24 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया है? तो कहाँ? नई दिल्ली के वही विज्ञान भवन में। पारंपरिक चिकित्सा पर जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होता है पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया गया? तो आपको नई दिल्ली में किया गया, भारत द्वारा किया गया। भारत और WHO दोनों मिलकर किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलकर किया। तो चलिए दिल्ली से एक बार जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली। फिर क्या बोले? भारतीय भाषा उत्सव आपको कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। थीम क्या था? मिनी लैंग्वेज वन इमोशन। अगला क्या? दिल्ली विश्वविद्यालय में कला जो संकाय है उसका नाम चेंज करके क्या चेंज किया गया है? वंदे मातरम हॉल किया गया। जल शक्ति हैकाथन 2025 की बात करते हैं, ये कहाँ आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। सुंदर नर्सरी में सरस आजीविका फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी आपको नई दिल्ली में ही किया गया है, ठीक है। आगे बढ़िए। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार की बात करते हैं, ये आपको नई दिल्ली में ही। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ? वही भारत और WHO मिले किया है। अब ये उत्तर प्रदेश की न्यूज़ क्या है? तो उत्तर प्रदेश का न्यूज़ क्या है? भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया, है ना। बस पूरा मत याद कीजिए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाराणसी ऐसे याद कर लीजिए। भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय
फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ आपको? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? लखनऊ में किया है राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। बोलता है कि 62,000 से अधिक रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूरा कर कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष बना हुआ? तो कहाँ आपको? लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ है। तो ऐसे याद कर लीजिए, रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन सबसे अधिक कहाँ हुआ? लखनऊ में। हाँ, बस हो गया। उत्तर प्रदेश के किस पार्क के ऊपर बफर जोन में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया है? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व। तो पहला क्वेश्चन यही हो गया, दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर क्या देखा गया बफर जोन में? तो रेनबो वाटर स्नेक देखा गया। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलिए। तो क्या क्या उत्तर प्रदेश से न्यूज़ था? पहला कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल यहाँ वाराणसी में, वन विश्वविद्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में, और रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन को बात करते हैं कहाँ आपको? लखनऊ में। और रेनबो वाटर स्नेक की बात करते हैं कहाँ? दुधवा टाइगर रिजर्व में। आगे चलिए। मध्य प्रदेश से क्या न्यूज है? किस राज्य ने खुद को बोला है कि हम क्या नक्सल फ्री हो गए, नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो कौन है आपको? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 की बात करते हैं तो किस रेलवे स्टेशन को इसके लिए सम्मानित किया गया है? तो मियाना रेलवे स्टेशन, जो कहाँ आपको? मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। किस राज्य में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो मध्य प्रदेश में क्या है कि एआई आधारित अलर्ट वन सिस्टम शुरू किया गया है। 3 साल का रोलिंग बजट कौन पेश किया है? तो कौन किया? मध्य प्रदेश। 3 साल का रोलिंग बजट पेश किया मध्य प्रदेश किया है। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल, जो कि ओवरऑल 95 रामसर साइट था, किससे घोषित किया है? तो कोपरा जिला से। देखिए ऐसे क्या है, जो रामसर की बात करते हैं, रामसर, ये बेसिकली क्या है कि ईरान में एक जगह है, वेटलैंड या आर्द्र भूमि को बचाने के लिए किया गया था, इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन भी कहा जाता है। इसका संबंध आर्द्र भूमि के संरक्षण से है, ठीक है। तो वर्तमान में बात कर रहे हैं, तो अभी क्या है, दिसंबर 2025 तक भारत में 96 की आपको रामसर साइट है, ठीक ना। उसमें क्या है कि सबसे बात करते हैं 95 नंबर का जो रामसर साइट है वो क्या आपको कोपरा जिला से, जो कहाँ आपको है, आपको छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखिएगा। अब छत्तीसगढ़ से बस यही न्यूज़ था। अब हरियाणा की बात करते हैं, तो 11वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो पंचकुला हरियाणा में। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? पंचकुला हरियाणा में हुआ। और थीम क्या था? विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। हाँसी किस राज्य का 23वां जिला बनने जा रहा है? तो हाँसी जो है हरियाणा का ही क्या है, 23वां नंबर का आपको जिला रहेगा, ठीक है। बस हो गया। तो आइए क्या क्या था। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव शुरू हुआ पंचकुला हरियाणा में। थीम क्या था? विज्ञान से समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के लिए। हाँसी किस राज्य का 23वां जिला बन गया है? तो कहाँ आपको? हरियाणा में। राजस्थान की अगर बात करते हैं तो 6 दिसंबर को जो है ये राजस्थान सरकार द्वारा सौर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, जिसको वापस कर लिया गया विरोध के कारण। बस हो गया। बाघों का पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण ये कहाँ हुआ आपको? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में हुआ। ये बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी क्या है कि हमारे यहाँ जो है SIR क्या चल रहा है? SIR चल रहा है। और बिहार में जो चुनाव हुआ था, ठीक ना, तो बोल सकते हैं उस समय तो आपका और ये क्या था, आपको चर्चा में आ गया था, ठीक ना। तो चूंकि चर्चा में आ गया है तो इसका मतलब कि आपको याद करना पड़ेगा। तो कई बार तो यही पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है। क्या होता है? स्पेशल, ये लिख देते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछेगा, ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गया? SIR हो गया। तो मतदाता सूची को 100% मतलब बोल सकते हैं पूरी तरीके से डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन आपको? राजस्थान बन गया है। और राजस्थान का में कौन सा झील जो है भारत के 96वां रामसर साइट बन गया है? तो कौन आपको? सिलीसेरा झील। सिलीसेरा झील जो है आपको बोल सकते हैं कि 96 नंबर की आपको, सॉरी 10 नंबर की आपको ये है, ठीक है। क्या 10 नंबर बोल दिया बाबू? हाँ, बोले कि 96 नंबर की आपको रामसर साइट है, और ये कहाँ आपको? राजस्थान में है, ठीक ना। चलिए, तो क्या क्या बोले राजस्थान से? तो पहला न्यूज़ क्या था कि सौर दिवस मनाने के यहाँ निर्णय 6 दिसंबर को लिया गया था, उसको स्थगित कर दिया गया है। अब बाघों का पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण कहाँ होगा? राजस्थान में होगा। और SIR की बात करते हैं, ये मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। और SIR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है। और राजस्थान की पहला झील की बात करते हैं, कौन है आपको? मतलब जो है कि 96 रामसर साइट बना भारत का, ये कौन है? सिलीसेरा झील। सिलीसेरा झील। आगे चलिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी के बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? तो कहाँ किया? आपको गुजरात में किया है। आगे चलिए। 33 साल बाद किस राज्य ने पुनः टाइगर स्टेट अपने घोषित किया? ऐसा देखिए, पूरे दुनिया में सबसे अधिक टाइगर भारत में पाया जाता है, तो भारत को टाइगर कंट्री बोलते हैं।
अब पूरे भारत में सबसे अधिक टाइगर मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि टाइगर स्टेट एक आपको नया राज्य घोषित किया गया, वो गुजरात है। गुजरात में क्या एशियाई शेर पाया जाता है, एशियाई शेर सिर्फ गुजरात में ही पाया जाता है, ध्यान रखिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान उसका नाम है। अभी क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर एक गुजरात में क्या है कि रतन महल वन्य जीव अभयारण्य है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रतन महल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो गुजरात में है। तो रतन महल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहीं पर क्या है देखा गया है कि यहाँ पर टाइगर अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या है कि फिर से इसको टाइगर स्टेट गुजरात को डिक्लेयर कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। समुद्री क्षेत्र में ग्रीन शिपिंग के विजन को पूरा करने के उद्देश्य से देश की पहली ऑन इलेक्ट्रिक ट्रक परियोजना का उद्घाटन आपको किया गया। कहाँ किया गया? गुजरात के कंडला में किया गया है। इसी का नाम है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी आपको इसका नाम है। ठीक है, आगे बढ़िए। बैप्स स्वामीनाथन संस्था द्वारा आयोजित प्रणब मुखर्जी अमृत महोत्सव को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ संबोधित किया गया है? तो कहाँ आपको अहमदाबाद, कहाँ अहमदाबाद में। तो महाराष्ट्र यही न्यूज़ था। पहला क्या कि बनास डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया है और इसको टाइगर स्टेट घोषित किया गया है क्योंकि रतन महल वन्य जीव अभयारण्य में गुजरात में टाइगर पाया गया है। और पहली ऑन इलेक्ट्रिक ड्रग परियोजना की बात करते हैं तो एक आपको दीनदयाल पोर्ट आपको कंडाला में शुरू किया गया। प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? आपको अहमदाबाद में। अब महाराष्ट्र की अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो बोलता है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उपहार में जो चांदी का घोड़ा दिया गया है, वो चांदी घोड़ा कौन सा राज्य से है? तो चांदी का घोड़ा जो है आपको कहाँ से है? आपको बोल सकते हैं कि ये कहाँ आपको महाराष्ट्र। कहाँ से? आपको महाराष्ट्र से है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक इनकम है ये है, ठीक ना। और ये कहाँ आपको है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और अगला क्या कि अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया गया महाराष्ट्र सरकार द्वारा। मतलब बोल सकते हैं खेलने के लिए आपको खुद बुलाएगा, वो क्या करेगा? खिलवाएगा। आप लोग खुद क्या कीजिए? खेलिए, ठीक ना। चलिए जानते हैं दोस्त क्या हो रहा है? थोड़ा सर्दी हो गया ना, तो थोड़ा सा क्या हो रहा है कि बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इस कारण से थोड़ा इधर उधर बोला जा रहा है, सॉरी। चलिए, तो प्रोजेक्ट महादेव कौन शुरू किया है? आपको महाराष्ट्र ने। इसका उद्देश्य क्या है कि फुटबॉल खिलाड़ी को पहचान करना, उसको ट्रेनिंग देकर और बेहतर बनना। पगड़ी प्रथा जो है ये कौन समाप्त कर दिया है? महाराष्ट्र का किया, अपने यहाँ जो पुराना पगड़ी प्रथा था उसको समाप्त कर दिया है। महाराष्ट्र राज्य ने किस नीति के तहत उत्सर्जन कम करने के लिए राज्य के सभी थर्मल पावर प्लांट को 5 से 7% जो बम्बू और बायोमास या चारकोल को मिलाना अनिवार्य कर दिया है? तो ये आपको महाराष्ट्र सरकार कर दिया है। और कौन नीति के तहत? बम्बू इंडस्ट्रियल पॉलिसी नीति के तहत। किसने महाराष्ट्र में ग्रामीण और सुरक्षित बच्चों के लिए $400 मिलियन के एक बड़े परिणाम आधारित ऋण रिजल्ट बेस्ड लोन कार्यक्रम को मंजूरी दिया है? तो ये कब उन्होंने एशियाई डेवलपमेंट बैंक किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक कब किया है? एशियाई विकास बैंक। भारत ने डीप फेक पर लगाम लगाने के लिए एक निजी सदस्य प्राइवेट बिल लोकसभा में किसकी तरफ पेश किया गया है? तो शिवसेना के एक सांसद है आपको श्रीकांत शिंदे। इन्होंने क्या किया है? डीप फेक के द्वारा जो अलग अलग व्यक्तियों का जो वीडियो वगैरह बना करके जो भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए जो है ये प्राइवेट बिल लाया गया। देखिए प्राइवेट बिल क्या होता है ना कि जो देखिए सरकार मतलब जो सत्ता में रहेगा, तो जो मंत्री द्वारा जो बिल लाया जाता है, उसको बोलते हैं पब्लिक बिल या सरकारी बिल। और जो क्या है कि सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष को हो, लेकिन वो मंत्री ना हो, उसके द्वारा बिल लाया जाएगा, उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। अब गोवा का न्यूज़ देखिए। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत जिसका नाम है समुद्र प्रपात, ये कहाँ भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल हुआ? तो कहाँ आपको? गोवा में। कहाँ आपको? गोवा में शामिल हुआ है। इंटरपोल द्वारा हाल ही में कहाँ के नाइट क्लब में आग लगने पर लापता मालिकों के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है? तो इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है क्योंकि वहाँ पर गोवा में एक नाइट क्लब में आग लग गया तो वहाँ का मालिक भाग गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहाँ के श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्थम मठ में प्रसिद्ध मूर्तिकार राम विश्वतार द्वारा श्री भगवान राम की एशिया के सबसे ऊंचा कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो कहाँ हुआ? आपको गोवा में। कहाँ आपको? गोवा में हुआ, ध्यान रखिएगा। अब कर्नाटक की न्यूज की बात करते हैं। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को
सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है तो कहाँ आपको, बेंगलुरु। कहाँ, कर्नाटक में बेंगलुरु पड़ता है। ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई स्वास्तु 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन लॉन्च किया है आपको? कर्नाटक। कौन? कर्नाटक। विश्व की टेक सिटी की सूची में बेंगलुरु कितना स्थान है? तो कितना आपको 16वां है। कर्नाटक के विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया है। समझिए क्वेश्चन क्या है, जानते हैं? 2011 में लेह में क्या है कि आपको बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया था। लेकिन अब बोलता है कि विश्व का दूसरा स्थल कौन बन गया है जहाँ पर क्या सबसे बड़ा दूसरा खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया है? तो कर्नाटक। कहाँ? बेलगामी। अब बेलगामी में ही क्या है, बेलगामी क्षेत्र को लेकर के महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच विवाद चलते रहता है, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वहाँ पर महात्मा गांधी कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे और महात्मा गांधी कांग्रेस के मात्र एक बार ही अध्यक्ष बने थे। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला है केरल से न्यूज़ है कि भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ खुला है? तो केरल के कोल्लम शहर में। केरल के कोल्लम शहर में खोला गया है। भारतीय डाक द्वारा पहले जेन जेड डाकघर विस्तार काउंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो केरल के CMS कॉलेज में। तो क्या क्या बोले? 24/7 ओपन नेटवर्क कहाँ खुला है? केरल के कोल्लम शहर में। और जेन जेड डाकघर विस्तार कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? CMG कॉलेज में। आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ से न्यूज़ क्या है, भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा तो अमरावती। देखिए क्या है, भारत में क्या एक शहर है जिसका नाम है अमरावती, उसको क्या है इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो यह राज्य कौन है आपको? आंध्र प्रदेश। कौन है आपको? आंध्र प्रदेश है। भारत का पहला गहरे समुद्र में समुद्री सूक्ष्म जीव अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में। आंध्र प्रदेश के आपको नेल्लौर में किया जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए तेलंगाना की बात करते हैं तो भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट जिसका नाम है वन बायो, ये कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ आपको? तेलंगाना में। कहाँ आपको? तेलंगाना में शुरू हुआ है। किस सरकार ने हैदराबाद स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास वाली सड़क का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर रखने की घोषणा किया गया है? तो तेलंगाना सरकार द्वारा घोषणा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में जो है इस सड़क का नाम आपको रखा जाएगा। चलिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम क्या कर दिया है? तो इसको सेवा तीर्थ। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम क्या कर दिया गया है? सेवा तीर्थ कर दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत के राष्ट्रपति है, परमवीर दीर्घा का उद्घाटन कहाँ किया? तो राष्ट्रपति भवन के अंदर ही क्या है परमवीर दीर्घा है, वहाँ पर क्या किया आपको? उद्घाटन किया, इसको ध्यान रखिएगा। वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन जो है ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये आपको पोर्ट ब्लेयर बोल सकते हैं कि आपको भारत के सबसे नीचे में है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पर आपको किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण कर दिया है? तो ये आपको 10। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधा कितना किया है? 30% के, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलिए पहले जो क्वेश्चन बता दिए होंगे वही दोबारा रिपीट होगा, तो उसको नहीं बताएंगे, जो नया मिले उससे क्या करेंगे बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर थीम वाइज अरेंज कर दिया जाता है ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो। और साउंड वगैरह मिस अगर कुछ आ रहा होगा तो इसके लिए बार बार माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा सर्दी हो गया है, इस कारण से दिक्कत हो रहा होगा कहीं कहीं। आगे आइए भारत में पहले प्रथम देखते हैं। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट उसका नाम है वन बायो, कहाँ शुरू हुआ है? तेलंगाना में शुरू हुआ है। भारत के पहले इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है किसे? आपको अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही का नाम क्या है? आपको छोंजिंग एंगमो, जो कहाँ के? आपको हिमाचल प्रदेश के हैं। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है मनाली क्षीरसागर। मनाली क्षीरसागर। मतदाता सूची को 100% डिजिटलीकरण कर दिया है, आपको राजस्थान कर दिया है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? आपको वाराणसी में। आपको वाराणसी में किया गया, ठीक है। आगे बढ़िए। भारत का पहला पावर म्यूजियम या ऊर्जा संग्रहालय कहाँ? आपको पटना में। कहाँ? आपको पटना में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? साई जाधव। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से निकलने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन है? आपको साई जाधव है। भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ खुल रहा है? तो गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा?
तो कौन आपको मध्य प्रदेश, कौन आपको मध्य प्रदेश करेगा। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ है, तो केरल कोल्लम शहर में है। किस नदी में भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर जहाज का कमर्शियल ऑपरेशन नामोघाट से ललिता घाट के भी शुरू होगा, तो क्या आपको है गंगा, क्या नाम है, गंगा नदी में। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन किसकी भी चलेगी, पटना दिल्ली के बीच चलेगा आपको स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। भारत का पहला गहरे समुद्र में समुद्री सूक्ष्म जीव अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में किया जा रहा है। भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन जो नेविगेशन है उसमें इनोवेशन हब जो है उसका नाम है अनंत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है आपको, चलिए एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। हाँ, तो क्या बोले कि भारत के पहला जो प्राइवेट सेक्टर जो नेविगेशन इनोवेशन हब बना है इसका नाम है अनंत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। ये कहाँ उद्घाटन हुआ है, तो आपको केरल के तिरुवनंतपुरम हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल बता चुके हैं बाबू। युद्ध स्थल पूछेगा तो आपको सियाचिन ग्लेशियर है, लेकिन वार मेमोरियल पूछेगा, युद्ध स्मारक पूछेगा तो कौन हो जाएगा, लद्दाख के गलवान घाटी। भारतीय डाक द्वारा पहले JNZ डाकघर विस्तार काउंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो केरल के CMS कॉलेज में, केरल के CMS कॉलेज में किया गया। ठीक है, आगे आइए। तो एक और जल्दी से देखते हैं क्या क्या बताएं। पहला बताएं कि भारत का पहला जो बायो प्रोसेसिंग प्लांट है उसका नाम है वन बायो, ये कहाँ शुरू है, तेलंगाना में शुरू है। फिर क्या बोले कि भारत का पहला जो इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है, तो अमरावती को विकसित किया जा रहा है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन है, तो छेंजिंग एंगमो जो कि हिमाचल की है। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है, आपको मनाली क्षीरसागर बनी है। मतदाता सूची को 100% डिजिटलीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान हो गया। भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया, आपको वाराणसी में। भारत का पहला पावर म्यूजियम या ऊर्जा संग्रहालय कहाँ बना, पटना में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, आपको साईं जाधव। भारत के पहले वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। भारत का पहला राज्य कौन है जो 3 साल का रोलिंग बजट पेश किया है, मध्य प्रदेश पेश किया है। भारत का पहला 27 इंटू ओपन नेटवर्क कोर्ट शहर किस शहर में खोला जाएगा, तो केरल के कोल्लम शहर में खोला जाएगा। आगे चलिए। भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर जहाज का कमर्शियल ऑपरेशन नमो घाट से ललिता घाट के बीच आपका होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हाँ, तो यहाँ पर है कि देश की पहला जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है एक पटना और दिल्ली के बीच चल रहा है। अब पहला गहरे समुद्र में समुद्री सूक्ष्मजीव अनुसंधान केंद्र का आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में। प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब आपको अनंत सेंटर फॉर एक्सीलेंस वार नेविगेशन आपको कहाँ केरल के तिरुवनंतपुरम में। और वार मेमोरियल कहाँ आपको बना ऊंचा सबसे, लद्दाख के गलवान घाटी में। और भारतीय डाक द्वारा पहले JNZ डाकघर विस्तार काउंटर कहाँ शुरू किया, केरल के CMS कॉलेज में खोला गया। चलिए अभी इसमें प्रथम जरा देख लेते हैं जल्दी से। पहला है यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला प्रथम देश कौन बन गया है, इटली। कौन बना, इटली बन गया। वर्ष 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट कौन है, तो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कहाँ के, आपको सिंगापुर के है। आर्यन देखिए अलग अलग मतलब संस्था अलग अलग अपना रिपोर्ट जारी करते हैं, उसी में क्या है आर्यन कैपिटल है वो पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी किया है। उसमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसको माना है, UAE। क्या माना है आपको, UAE को माना है। ठीक है, आगे चलिए। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया विश्वविद्यालय ने कहाँ अपने पहले भारतीय परिसर की नींव रखा है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में रखा है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आइए अर्थव्यवस्था और बैंकिंग की बात करते हैं। भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी कहाँ बनेगा, तो हो चुका है आपको आंध्र प्रदेश का अमरावती में बनेगा। ये नया है। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ में महिलाओं की भागीदारी कितना है। देखिए अटल पेंशन योजना चल रहा है, उसमें क्या है कि 8 करोड़ 34 लाख बोल सकते हैं लोग हैं इसमें। ये तो टोटल हो गया, इसमें महिला का परसेंट कितना है, तो 48% महिला इसमें क्या आपको बोल सकती है जुड़ी हुई है।
27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया? देखिए, नवरत्न कंपनी की बात करते हैं और मिनी रत्न 1997 में क्या ही शुरू हुआ था। एक महारत्ना होता है वो 2010 में शुरू हुआ था, महारत्ना की बात करते हैं, ठीक है ना। और एक क्या 1997 में शुरू हुआ था। तो 27 नंबर का नवरत्ना कंपनी जो है ये बन गया कौन आपको? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड बढ़ गया। अगला क्या है कि भारत और किस देश ने जो द्विपक्षीय व्यापार है, बायलैटरल ट्रेड है, उसको 100 बिलियन डॉलर मतलब 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है ये आपको 2030 तक। और यह कौन देश है? भारत और रूस बोला है कि 2030 तक जो है दोनों देश के बीच जो व्यापार है आपको 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। अगला ही क्वेश्चन जानते हैं, इसका आपसे फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। और फुल फॉर्म क्या पूछा जा सकता है? पूछेगा जैसे कि चर्चा में अभी क्या है, रिलोस चल रहा है। चर्चा में क्या आपको रिलोस चल रहा है, ठीक ना। तो बोलेगा कि रिलोस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रिलोस जो आता है ना, ये बेसिकली क्या है कि इंडिया और बोल सकते हैं कि रसिया मिलकर क्या एक समझौता पा रहा था, उसी को बोला कि रिलोस, ठीक ना। तो रिलोस का फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका होता है रेसिप्रोकल। क्या होता है? रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। क्या होता है? लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है, ठीक ना। चलिए, तो रिलोस एग्रीमेंट किसके बीच आपको साइन होने वाला है? तो भारत और रशिया के बीच। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन बन गया? भारत का यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या दुनिया का सबसे बड़ा जो है रियल टाइम पेमेंट सिस्टम मतलब बोल सकते हैं बन गया है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? आपको भारत। कौन करेगा? आपको भारत करेगा, ठीक है। चलिए, अगला है कि द बैंकर एक संस्था है, उसके द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया है। किसको? बैंक ऑफ बड़ौदा को चुना गया है। और एक और बताए थे शायद डीबीएस बैंक था। एक क्या है? सिंगापुर में एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार ने जो इंश्योरेंस फील्ड है, बीमा क्षेत्र, उसमें कितना परसेंट जो है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दिया है? तो 100% मंजूरी दे दिया। बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की मंजूरी दिया है? तो भारत ने ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको कर लिया है। हुरून ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? तो पहले क्या था आपको सुनेंगे, मतलब अलग अलग कंपनी था, जैसे एप्पल था, ये सब मूल्यवान कंपनी की सूची में था, अभी भी है। लेकिन पहला स्थान पर कौन चल गया है? तो एनवीडिया। क्या नाम है? एनवीडिया जो है ये क्या है आपको बोल सकते हैं, चिप्स वगैरह बनाता है, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बनाता है। तो ये क्या है? सबसे मूल्यवान कंपनी दुनिया का बन गया है, ठीक है। और वहीं क्या है कि सेल्फ मेड अरबपति में हुरून इंडिया का अगर लिस्ट देखिएगा तो सबसे अमीर कौन हो गया आपको? मतलब सेल्फ मेड अमीर की बात करते हैं, अरबपति की बात करते हैं, तो दीपेंद्र गोयल बन गए। पिछले 5 वर्षों के दौरान लगभग कितना नेशनल हाईवे का निर्माण जो है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हुआ गया है? तो लगभग कितना है आपको? 60,000 किलोमीटर बोल सकते हैं, 57 किलोमीटर है, इसको ध्यान रखिएगा। 57,000 किलोमीटर है, इसको ध्यान रखिएगा। समुद्री क्षेत्र में ग्रीन शिपिंग विजन को पूरा करने के उद्देश्य से देश की पहली ऑल इलेक्ट्रिकल टग परियोजना शुरू किया गया। कहाँ? तो वही आपको कंडला पोर्ट में, जिसे को बोलते हैं दीनदयाल पोर्ट ऑथोरिटी वर्तमान में बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आपका पूंजी आपका अधिकार जो है किसके तरफ शुरू किया गया है? देखिए क्या है कि कई बार क्या होता है, बैंक में खाता खुला दिया, उसके बाद क्या होता है, भुला गए कि हम कौन बैंक में कितना खोला लेंगे, कितना पैसा जमा है, ठीक है ना। तो उनको ओरिजिनल जो बोल सकते हैं कि आपको जो मालिक रहेंगे उनको ढूंढा जाएगा, इसके माध्यम से उनको पैसा देने का प्रयास किया जाएगा ही कि आपको आपका पूंजी आपका अधिकार है। ये आरबीआई द्वारा शुरू किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। वो नहीं रहेगा तो भारत सरकार बना लीजिएगा। आइए, एमएसएमई मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर को बाजार पहुंच को मजबूत बनाने के लिए किससे समझौता किया है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना का अगर शुरुआत की बात करते हैं तो 17 सितंबर 2023 को आपको हुआ था, इसका शुरुआत हुआ था, ठीक ना। और यहाँ पर क्या है कि जो कारीगर है उनको बाजार तक अपना प्रोडक्ट पहुँचा सके, उसके लिए क्या है, ये अमेजन से समझौता किया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है कि लोकसभा में एक निजी बिल पेश किया गया, इसके तहत कोई कर्मचारी कार्यालय समय के बाद कार्य संबंधी कॉल और ईमेल का अनदेखा करने का अधिकार रखता है। देखिए क्या है ना कि अभी क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि कंपनी में काम करके चला है, फिर भी आपको कॉल आता है कि काम कर दीजिए, ईमेल आ जाता है, ठीक ना। तो अब ये नया एक प्राइवेट बिल लाया गया है। प्राइवेट बिल मतलब क्या है कि मंत्री के अलावा कोई और बिल लेकर के आया होगा, उसको प्राइवेट बिल बोलते हैं। तो इसके तहत क्या है कि अगर राइट टू डिस्कनेक्ट बिल इसको बोला गया है
इसके तहत क्या है कि कोई कंपनी से काम करके अपना घर आ गया है, तब ईमेल और फ़ोन टेलीफोन कॉल को जवाब नहीं दे सकता है, उसे कोई कुछ दंडित नहीं किया जाएगा। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किसके लिए जो है 7200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मंजूरी मिला है, तो सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग परमिशन स्कीम के लिए आपको दिया गया है। ठीक है। अगला कि सीबीएसई ने आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को फॉलो करते हुए कक्षा 6 से 8 की कक्षा के लिए किस तरह की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है, तो कौशल शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। अगला है किसने कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए आपको बोल सकते हैं स्वागत एफआई आपको नामक नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तो ये आपको लॉन्च किया है सेबी। इसका पूरा नाम क्या है, सिंगल विंडो ऑटोनोमिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर। 2047 तक भारत दुनिया के शीर्ष 3 क्वांटम बोल सकते हैं अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। इसके लिए जो है एक रोड मैप जारी किया है, किसके साथ मिलकर के, आपको आईबीएम के साथ मिलकर जारी किया गया है। भारत के घरेलू उड़ानों में करीब 60% भागीदारी किसका है, जो एक ऑपरेशनल संकट में पड़ गया, कई सारे विमान को कैंसिल किया गया, तो वो कौन है आपको, इंडिगो। कौन है आपको, इंडिगो है। आइए अगला है कि भारत सरकार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में परियोजनाओं के विकास के लिए किस बैंक के साथ आपको $800 मिलियन का ऋण समझौता किया है, तो एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है। दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति कौन है, मतलब खुद से ही अपने कमा के अरबपति बनी है, तो ये ब्राज़ील, कहाँ के हैं, ब्राज़ील के हैं। उनका नाम क्या है, लोपेस लारा। क्या है, लोपेस लारा, लोपेस लारा है, लोपेस लारा है। अगला क्या है कि 2030 तक भारत में $35 अरब का निवेश कौन करेगा, तो अमेजन जो है भारत में 2030 तक $35 अरब का क्या करेगा, निवेश आपको करेगा। इसको ध्यान आपको रखना है। आगे चलिए। अगला है कि अब तक का सबसे बड़ा जो 17.5 अरब डॉलर का निवेश कौन करेगा, तो देखिए जो अमेरिकी कंपनी है ना, भारत में बहुत सारा ग्रोथ की संभावना है। इस कारण से क्या है कि यहाँ निवेश करना चाहती है और पैसा कमाना चाहती है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का नीति बिल्कुल अभी अलग चल रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट बोला है कि हम 17.5 अरब डॉलर निवेश करेंगे 26 से 29 के बीच। वहीं बात करते हैं आपको अमेजन की बात करते हैं, तो ये बोला है कि हम 2030 तक $35 अरब का निवेश करेंगे। आगे बढ़िए। तो इसको ये बता देखो फिर से बाबू कि आगे बढ़ जाए। चलो बोल देते हैं। भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी अमरावती में। अगला क्या, अटल पेंशन योजना के तहत जो है आपको 8.5 करोड़ बोल सकते हैं महिलाओं की इसमें भागीदारी है, मतलब लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो महिलाओं की भागीदारी कितना है, 48% है। 27वां नवरत्न कंपनी कौन बना है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है कहाँ है, असम में है। 100 अरब डॉलर जो है आपको 2030 तक जो है द्विपक्षीय व्यापार को कर देना है। यह किसका लक्ष्य है, भारत और रूस का है। रेलॉस एग्रीमेंट जो है भारत और रूस के बीच क्या आपको साइन होने वाला है। ठीक है, आगे चलिए। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन बन गया, भारत का यूपीआई बन गया है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। अगला कि द बैंकर द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे चुना गया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को चुना गया है। सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने % एफडीआई को मंजूरी दिया है, 100% को। अगला है किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दिया है, तो ये आपको ओमान ने। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गया, एनवीडिया बन गया है। और वही रून इंडिया जो है 2025 का सेल्फ मेड अरबपति की लिस्ट जारी किया है। उसमें भारत का बोल सकते हैं किनको आपको सबसे बोल सकते हैं कि, एक मिनट, सेल्फ मेड आपको अरबपति बन गए हैं, तो कौन है, दीपेंद्र गोयल का, दीपेंद्र गोयल है। ठीक है, आगे चलिए। अगला है कि ग्रीन शिपिंग विजन को पूरा करने के उद्देश्य से पहली ऑन इलेक्ट्रिक ट्रक परियोजना शुरू किया गया। कहाँ आपको, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी आपको कांडला गुजरात में। आपका पूंजी आपका अधिकार आरबीआई द्वारा शुरू किया गया है। और पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर को बाजार तक पहुंच बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया, अमेजन के साथ। किसके साथ, अमेजन के साथ समझौता आपको किया गया, ध्यान रखिएगा। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल आपको पेश किया गया है। ठीक है। सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है ये आपको प्रमोशन स्कीम शुरू किया गया है। ये मतलब महत्वपूर्ण नहीं पूछेगा, कहाँ चला है, ठीक है ना, हाँ ठीक है, ये पूछेगा। एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए आपको कौशल शिक्षा स्किल एजुकेशन अनिवार्य कर दिया है, सीबीएसई कर दिया है। ठीक है। स्वागत एफआई की बात करते हैं, सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। 2047 तक भारत को दुनिया के शीर्ष क्वांटम अर्थव्यवस्था में शामिल करने का लक्ष्य भारत का। ठीक है। अभी हाल ही में किसका आपको बोल सकते हैं कि ऑपरेशनल संकट के कारण लगातार जो है इसका विमान कैंसिल होता रहा, इंडिगो का। ठीक है, आगे चलिए। सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति कौन बन गई है, तो आपको ब्राज़ील के हैं, उनका नाम क्या, आपको लोपेस लारा है।
अमेजन के साथ समझौता किया है। अगला क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है इस $17.5 अरब का निवेश करेगा, 26 से 29 के बीच करेगा। आगे चलिए, प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल। ठीक है, सॉरी। अगला हमारा है कि मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना। तो बता चुके हैं कि मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना जो है बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को भारत दर्शन करवाना इसका उद्देश्य है। बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान शुरू किया गया। किस मंत्रालय द्वारा? ये महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा। बाल विवाह मुक्त अभियान वर्ष कब शुरू किया गया था? 2024 में शुरू किया गया था, 27 नवंबर को शुरू किया गया था। अच्छा, अगला है कि तीर्थ यात्रा पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना का पुनर्धारण किया गया है? तो प्रसाद। देखिए, प्रसाद योजना के तहत क्या है ना कि तीर्थ स्थलों को विकसित किया जाएगा और वहाँ पर क्या पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और उसे रोजगार का क्रिएशन किया जाएगा। इसका क्या आपको लक्ष्य है। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रमुख सम्मेलन और आयोजन की बात करते हैं। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था 2026 की मेजबानी कौन करेगा? भारत ही हो चुका है पहले। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन या इसी को बोलते हैं वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन किया? तो भारत किया आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, यूनाइटेड नेशन आपको इन्वायरमेंट असेंबली की बात करते हैं। ये आपको 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? इसका 7 नंबर का सेशन। तो ये आयोजन किया गया आपको केन्या के नैरोबी में। और यहीं पे क्या है आपको यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, ठीक है ना, उसी का ही आपको बोल सकते हैं कि असेंबली है ये वाला, ठीक है ना। तो यूनेप की स्थापना की बात करें 1972 में स्थापना हुआ था नैरोबी केन्या में। इसका क्या आपको मुख्यालय ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है। अब ये रक्षा की बात करते हैं। किस देश ने सुरक्षा आपातकाल घोषणा किया है? तो नाइजीरिया ने सुरक्षा आपातकाल घोषणा किया है। अगला कि बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो अग्निवीर की बात करते हैं। इनको पहले क्या बीएसएफ में जो है 10% आरक्षण देने की बात बोला गया था, लेकिन अब बोला है बीएसएफ कि हम 50% आरक्षण आरक्षित करेंगे सीट किन के लिए? आपको अग्निवीर के लिए। अगला है कि सीरिया में आईएसआई जो है उसके ठिकाने पर जो है ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक किया गया। किसके द्वारा किया गया है? तो यह अमेरिका द्वारा आपको किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत जिसका नाम है अंजदीप कहाँ कमीशन किया है? तो कहाँ को चेन्नई में कमीशन किया है। भारत का पहला समुद्र नियंत्रण पोत जिसका नाम है समुद्र प्रताप इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल हुआ है। कहाँ शामिल हुआ? गोवा में हो चुका है पहले। अफ्रीकी देश जहाँ पर सैन्य तख्ता पलट किया गया है और वहाँ के राष्ट्रपति जिनका नाम था उमारो सिसोको एम्बालो, उनको हटा दिया गया है। यह कौन देश की बात है? तो यह गिनी बिसाऊ। कहाँ की? आपको गिनी बिसाऊ नामक देश की बात है। किस अफ्रीकी देश ने रूस को अपने क्षेत्र में नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की मंजूरी दी है? बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी ये भारत है, यहाँ पर क्या आपको अफ्रीका है, यहाँ पर क्या आपको सूडान है, यहाँ पर क्या सूडान है। सूडान क्या बोला है? रूस को अनुमति दिया है कि आप हमारे यहाँ जो है आपको नौसैनिक अड्डा स्थापित कर सकते हैं। किस यूरोपीय देश ने सुरक्षा कारणों के लिए 10 महीनों की स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस शुरू किया है? तो फ्रांस देश है जो क्या किया है आपको अमेरिका को जिस तरह की स्थिति है उस अनुसार उसको लग रहा है कि अपना सुरक्षा जो है हमको खुद करना पड़ेगा, अमेरिका का भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस शुरू किया है कि जो भी आना चाहते हैं मिलिट्री में 1 साल का ट्रेनिंग लेकर रखिए ताकि जरूरत पड़ेगा तो काम दे सके देश का। अब ये सैन्य अभ्यास की बात करते हैं। भारत और मालदीव के बीच जो है मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसका नाम है इक्वेरियन। ये कहाँ इस बार हुआ? तिरुवनंतपुरम में हुआ। फिर क्या है गरुड़ 2025 की बात करते हैं तो गरुड़ एक्सरसाइज जो है ये आपको भारत और फ्रांस के बीच होता है। और हरिमोस शक्ति की बात करते हैं भारत और मलेशिया के बीच होता है। इस पर कहाँ हुआ? राजस्थान में हुआ है। अगला क्या है सूर्य किरण जो कि भारत और नेपाल के बीच होता है। 19वां संस्करण था ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका हुआ, इसका सम्मेलन बोल सकते हैं, इसका संस्करण का आयोजन हुआ है। डेजर्ट साइक्लोन 2 की बात करते हैं। यह क्या है? भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई के बीच आपको हो रहा है। अगला क्या है कि बीर गार्जियन की बात करते हैं। यह क्या है? भारत और क्या आपको जापान के बीच क्या है मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आइए एक बार जल्दी से देखते हैं। सुरक्षा से यहाँ शुरू करते हैं। नाइजीरिया जो है सुरक्षा आपातकाल घोषणा किया है। बीएसएफ ने अग्निवीर के लिए 50% आरक्षण कर दिया है। ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक जो है अमेरिका ने सीरिया में आईएसआई के ठिकाना पर किया है। अगला क्या बोले कि पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत जिसका नाम अंजदीप है कहाँ कमीशन किया गया? चेन्नई में किया गया। पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत जिसका नाम है समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कहाँ हुआ? गोवा में। किस अफ्रीकी देश में सैन्य तख्ता पलट मतलब वहाँ का सेना ने क्या किया है? गवर्नमेंट को हटा दिया है। तो ये कहाँ हुआ? आपको
गिनी बिसाऊ में वहाँ के राष्ट्रपति जिनका नाम है उमारो सिसाको उम्बालो, उनको आरक्षित कर दिया गया है। चलिए अगला हमारा क्या है कि किस देश ने रूस को अपना नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दिया है? तो कौन को? सूडान। 10 महीने की स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस कौन शुरू किया है आपको? फ्रांस ने। इक्वेरियन मिलिट्री साइज भारत और मालदीव के बीच होता है, तिरुवनंतपुरम इस बार हुआ है। गरुड़ की बात करते हैं भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। हरमो शक्ति भारत और मलेशिया, हरमो शक्ति भारत और मलेशिया के बीच है, ठीक ना। माऊ से हरी मऊ, तो माँ से मलेशिया याद करना है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच 19वां संस्करण था, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है। डेजर्ट साइक्लोन की बात करते हैं भारत और यूएई के बीच है। और वीर गार्जियन 2025 की बात करते हैं, ये क्या आपको है बोल सकते हैं भारत और बोल सकते हैं एक लड़की भारत और जापान के बीच है। चलिए अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीचे बात करते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया और पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है, वो यूज नहीं कर सकते हैं। ये कौन देश में किया गया? आपको ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ये भी हो चुका है। कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक ने एक प्रोटीन बनाया है जो क्या होता है, कोशिका के अंदर जाता है तो चमकता है ना। और उसको क्रिस्पर Cas9 के द्वारा ऑपरेशन कीजिएगा तो क्या उसके माध्यम से जीन एडिटिंग को ट्रैक किया जा सकता है। यह बोल सकते हैं कि उसका नाम क्या है प्रोटीन का, तो क्या प्रोटीन का नाम है आपको? ग्लूकेस 9। आइए, किस देश ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? तो कौन आपको? भारत लॉन्च किया है। आगे चलिए, क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बस मेघालय के शिलोंग में किया गया। ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी कहाँ हुआ? आपको अबू धाबी में हुआ। और इसमें पहला रैंक कौन प्राप्त किया? अमेरिका प्राप्त किया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और भारत का स्थान केमा था? आपको तीसरा। पहला स्थान पर अमेरिका था, दूसरा पर चीन था। और भारत का स्थान केमा था? आपको तीसरा। पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा भारत था। एआई आधारित तो वन अलर्ट सिस्टम कौन शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने है वन अलर्ट सिस्टम शुरू किया है जो कि एआई आधारित है। भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली जिसका नाम दृष्टि है, इसके लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया गया। रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो वही शिलोंग में हुआ, अभी कुछ देर पहले बात चर्चा की है। टाइम, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। टाइम पत्रिका ने किसको 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर बनाया है? तो आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई, क्या बोले? आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को क्या है आप अतिथि बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, तो आइए एक बार क्या क्या देखें, जल्दी से देख लेते हैं। क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट्स कॉन्फ्रेंस शिलोंग में हुआ। ग्लोबल एआई शो की मेजबानी अबू धाबी में किया गया। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा था, अमेरिका का पहला स्थान था। एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। और एआई आधारित मालगाड़ी जो है लॉकिंग प्रणाली जो है इसका नाम दृष्टि रखा गया है। किसके साथ समझौता करें? तो आईआईटी गुवाहाटी के साथ ही समझौता किया है। रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये कहाँ हुआ? शिलोंग में हुआ। टाइम पत्रिका ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे बनाया है? आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई। अंतरिक्ष की बात करते हैं, ये पहला क्वेश्चन नहीं हो गया। जैसे हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम आज़ाद को कहा जाता है, तो ऐसे यहाँ पर मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया तो ये कहते हैं टेसिस थॉमस। तो पहला क्वेश्चन नहीं हो गया कि भारत में मतलब अपना पूछेगा कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो टेसिस थॉमस कहते हैं। तो अब कहानी क्या है कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर पलोस पार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 जीता है? तो कौन आपको? टेसी थॉमस। कौन? टेसी थॉमस। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी कितना अरब वर्ष पुराना है? 12 अरब साल पुराना है। वाह, 12 बहादुर। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर है जो कि एस्ट्रोनॉट बनी है, उनका नाम क्या है? मिसाइल बेथोस। क्या नाम है? मिसाइल बेथोस है। अगला है, इसरो ने किस देश के कंपनी के संचार सैटेलाइट जिसका नाम रखा गया ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च किया है? तो अमेरिका का है। 2036 तक चंद्रमा पर जो है एक आपको बोल सकते विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना किसका है? तो ये किसका? आपको रूस का। किसका? रूस का है। किसने मंगल ग्रह पर लगभग 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आपको एस कृष्णन के सम्मान में कृष्णन क्रेटर रखा है? तो कौन है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ रखा है। चंद्रमा में पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो आपको चीन द्वारा किया गया है। विश्व के सबसे बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टर या इसका नाम रखा गया है जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, इसी को जूनो बोलते हैं। इसका निर्माण जो है आपको कौन किया है? आपको चीन। कौन किया है? चीन किया है, ठीक है।
तो एक बार फिर से आते हैं, क्या बोले, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसिस थॉमस को कहते हैं। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, डॉक्टर पॉलस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार मिला है। अगला क्या है, अलकनंदा गैलेक्सी कितना अरब वर्ष पुराना है, 12 अरब वर्ष पुराना है। फिर क्या बोले कि पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनी, ठीक ना, तो व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनी आपको, मिसाइल बेथोस बनी है। इसरो ने किस देश से कंपनी के साथ संचार सैटेलाइट जिसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक डू, ये आपको लॉन्च किया है अमेरिका के साथ मिलकर के। 2036 तक किस देश का लक्ष्य है चंद्रमा पर विद्युत संयंत्र स्थापित करने का, रूस का। अगला क्या है, किसने मंगल ग्रह पर आपको 3.5 अरब साल पुराना एक क्रेटर था, उसका नाम जो है भारत के वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। वो कौन रखा है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, उसका नाम है कृष्णन। क्या नाम है आपको, कृष्णन, ठीक ना। चलिए अगला क्या है कि चंद्रमा पर पहली बार जो है आयरन ऑक्साइड का क्रिस्टल का खोज कौन किया, चीन किया है। फिर क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर जिसका नाम रखा गया है जियांग मेंग अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, इसका निर्माण जो है पूरा हो गया, ठीक ना। और ये कौन बनाया आपको, चीन ने बनाया। अब आइए पर्यावरण की बात करते हैं। चक्रवाती तूफान जिसका नाम क्या है, दितवाह, तो इसका नामकरण कौन किया है, तो यमन इसका नामकरण किया है। भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है, तो ये आपको श्रीलंका, क्या हो गया आपको, श्रीलंका हो गया। बाघों का पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण कहाँ, राजस्थान में होगा, ये पहले हो चुका है, ये नया है। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया है, सुप्रिया साहू को। किनको, सुप्रिया साहू को, सुप्रिया साहू को। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट जो कि आपको ओवरऑल 95वां साइट हो जाएगा, ये क्या नाम है, कोपरा जलाशय। और आपको भारत का 96वां राम साइट की बात करते हैं, उसका नाम है क्या, सिलीसेरा झील। और ये क्या, राजस्थान में, कहाँ पड़ता है आपको, राजस्थान में पड़ता है, ध्यान रखना है। किस राज्य ने शून्य गैंडा शिकार लक्ष्य घोषित किया है, असम में हो चुका है, ये नया क्वेश्चन, ये भी महत्वपूर्ण है। किसने 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिनो बंदर, मतलब जैसे अभी याद कीजिए क्या था, बोत्सवाना से मैंने चीता लाया गया था, उस तरह से क्या दक्षिण अफ्रीका से मैंने क्या लाया गया आपको, बंदर लाया गया, ठीक ना। तो उसका नाम क्या है, ब्लैक कैप्ड कैपुचिनो बंदर रखा गया। अब उसको कहाँ रखा गया है, तो उसको रखा गया कहाँ, आपको कर्नाटक में रखा गया है। उसका नाम क्या है, बनरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क, क्या है, बनरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क रखा गया है। भारत का पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है, गुजरात घोषित किया गया है। महाराष्ट्र राज्य ने किस नीति के तहत उत्सर्जन कम करने के लिए राज्य के सभी थर्मल पावर प्लांट को 5 से 7% बैम्बू या बायोमास या चारकोल जो है मिलाना अनिवार्य कर दिया है, तो ये आपको महाराष्ट्र किया है, आपको बैम्बू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत किया है। अगला है कि प्रधानमंत्री जीवन का दायरा, जीवन योजना एक है, उसका दायरा जो और समय सीमा 5 साल तक बढ़ा दिया गया है, ठीक ना, ताकि दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल परियोजनाओं को जो है वित्तीय सहायता दिया जा सके। ये कब के लिए है, 2028 से 19। ऐसे तो शुरुआत जानते हैं आपको 2019 में कब हुआ था, 2019 में इसका आपको शुरुआत हुआ था, ध्यान रखिएगा। आइए अगला, पर्यावरण के प्रति बच्चों में जागरूकता पैदा करने में बिहार में कौन पहला स्थान पर है, तो ये बेगूसराय है, ये भी हो चुका है। देश का पहला जल पॉजिटिव हवाई अड्डा कहाँ, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। संयुक्त राष्ट्र सभा का 7वां सेशन कहाँ हुआ, कन्या के नैरोबी में हो चुका है बाबू। इसका थीम क्या था, एक लचीले ग्रह के लिए अस्थायी समाधानों को आगे बढ़ाना। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो कि भारत के नेतृत्व में बना है, ये आपको 2023 में बना है, पहले चर्चा कर चुके हैं। इसमें 19वां सदस्य कौन बन गया, रूस बन गया। आइए कुछ और था इसमें कि रेनबो वाटर स्नेक कहाँ पाया गया, मतलब किस पार्क के बफर जो है पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया है, तो वो कहाँ आपको दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये भी हो चुका है कि बरीला झील सलीम अली जुबा सहनी पक्षी अभयारण्य है, ये कहाँ है, वैशाली में, इसको नेचर वाइल्ड लाइफ सर्किट में शामिल किया गया, ठीक है। चलिए हो गया, एक और जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या बोले। तितवाह का नामकरण किया, यमन किया, ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में शुरू किया गया। बाघों का पहला अंतर्जातीय स्थानांतरण राजस्थान में होगा। संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान मिला है सुप्रिया साहू को। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट और भारत का 95वां रामसर साइट क्या है, कोपरा जलाशय जो कि छत्तीसगढ़ में है। 96वें रामसर साइट का नाम क्या है, सिलीसेरा झील, जो कहाँ आपको, राजस्थान में, कहाँ आपको, राजस्थान में है। शून्य गैंडा शिकार का लक्ष्य असम का है। 8 गो ब्लैक कैप्ड कैपुचिनो बंदर लाया गया, कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से लाया गया। कहाँ रखा गया, कर्नाटक का बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में रखा गया। वन विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है, गोरखपुर में खोला जा रहा है, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। टाइगर स्टेट किसको 33 साल के बाद घोषित किया गया है, गुजरात को घोषित किया गया है। महाराष्ट्र ने किस नीति के तहत जो है आपको सभी थर्मल पावर प्लांट में 5 से 7% बम्बू बायोमास चारकोल को मिलाना अनिवार्य कर दिया है, आपको बम्बू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत। प्रधानमंत्री जीवन योजना का दायरा जो है समय सीमा 5 साल से बढ़ा, क्या लिखा होगा,
एक मिनट क्या दोस्त, सॉरी, बड़ी सर्दी हो गया। समय सीमा क्या है, 5 साल से बढ़ा के कब तक कर दिया है, तो 28-29 तक कर दिया है। योजना की शुरुआत हुआ 2019 में। आगे चलिए, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने में बिहार में कौन सा जिला पहला पहला स्थान पर है, बेगूसराय है। देश का पहला जल पॉजिटिव हवाई अड्डा ये हो चुका है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली वाला। और जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली का जो 7वां सेशन हुआ कहाँ, केन्या के नैरोबी में हुआ है। ब्रिक्स का आपको बोल सकते हो 19वां सदस्य कौन बन गया आपको, ब्रिक्स का नहीं, आपको इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, ये आपको रूस बन गया। चर्चा में कुछ पार्क क्या था कि किस पार्क में बर्फर जो है पहली बार रेनबो वाटर स्नेक जो है दिखाई दिया है, तो दुबा टाइगर रिजर्व में। बरीला झील या इसी को डॉक्टर सलीम अली जुबा सनी पक्षी अभयारण्य की बात करते हैं कि कहाँ को, वैशाली में। इसको नेचर वाइल्ड लाइफ सर्किट में शामिल किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, आईआईटी से संबंधित न्यूज की बात करते हैं। सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज शुरू किया है, तो आईआईटी खड़गपुर ने इम्पैक्ट राइज शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू किया है, तो यह उत्तर प्रदेश शुरू किया है। आलिया नामक एआई एजेंट किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है, आईआईटी दिल्ली द्वारा। भुलाइएगा तो इसी याद रखिए, आलिया भट्ट हीरोइन है, तो दिल्ली आईआईटी से पढ़ाई कैसे करके याद रखिए, तो क्वेश्चन हाथ बन जाएगा एग्जाम में। आइए, तो आलिया नामक एआई एजेंट कौन विकसित किया है, आईआईटी दिल्ली विकसित किया है। अगला क्या है, किस आईआईटी ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है, तो कौन, आपको आईआईटी बॉम्बे लॉन्च किया है। अगला क्या है, भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लौकिक निगरानी प्रणाली, इसका नाम है दृष्टि, कि इसके साथ समझौता किया है, आपको आईआईटी गुवाहाटी के साथ। आईआईटी मद्रास की अगुवाई में भारत ने कहाँ जो है ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव 2025 की मेजबानी किया, तो कहाँ आपको चेन्नई में, कहाँ आपको चेन्नई में हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। अब जरा देखिए क्या खेल खिलाड़ी वगैरह बाबू। महिला प्रीमियर लीग की बात करते हैं 2026 के लिए। सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बन गया, दीप्ति शर्मा बन गया है। और विदेशी सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है, आपको कैमरन ग्रीन है। ठीक है, और पाकिस्तान ने किस देश को हरा करके T20 का जो ट्राई सीरीज चल रहा था उसको जीता है, श्रीलंका को हरा कर जीता है। शायद मोदी इंटरनेशनल 2025 महिला डबल्स का खिताब कौन जीता है, तो यह कौन जीता है, आपको महिला डबल्स की बात करते हैं तो ये आपको त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद ने आपको जीता है। वनडे क्रिकेट में 4000 पूरा करने वाला प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, आपको स्मृति मंधाना है। ठीक है, आइए फुटबॉल की अगर बात करते हैं तो फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, आपको ओस्मान डम्बले को, ओस्मान डम्बले को। फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता, कौन जीता, आपको मोरक्को, कौन, आपको मोरक्को जीता है। शतरंज की बात करते हैं तो दुनिया के सबसे कम उम्र के फेडरेटर शतरंज खिलाड़ी कौन है, उनका नाम है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। कुछ खेलों के आयोजन स्थल की बात करते हैं तो कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की बात करते 2026 में कहाँ आयोजित होगा, भारत में होगा। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 के जो पहला संस्करण होगा ये भी कहाँ होगा, आपको छत्तीसगढ़ में होगा। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है, तो आर्मंड डुप्लांटिस को, आर्मंड डुप्लांटिस को आपको चुना गया है। कतर ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है, तो मैक्स वर्स्टैपन ने क्या जीता है, कतर ग्रैंड प्रिक्स जीता है। फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है, लैंडो नोरिस ने जीता है। इंडो गोल्फर प्रीमियर लीग का खिताब कौन जीता है, गगनजीत भुल्लर जीता है। आइए, आईएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं को 25 मीटर जो स्पर्धा चल रहा था उसमें बोला कि सिमरनप्रीत और बरार ने कौन सा पदक जीता है, तो कौन जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्या है कि स्क्वैश विश्व कप जो मेजबानी होगा कहाँ, आपको चेन्नई में, कहाँ आपको चेन्नई में होगा। ठीक है, इसको कौन जीत लिया है, तो भारत जीत लिया है। FIH हॉकी विश्व जूनियर जो कप चल रहा था इसमें भारतीय टीम ने कौन पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब कौन जीता है, तो कौन जीता है, जर्मनी जीता है। न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन दो क्रिकेटर का नाम पर स्टैंड का नाम रखा गया है, तो एक युवराज सिंह और एक आपको हरमनप्रीत कौर के नाम पर। भारत किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है, तो हांगकांग को हराकर जीता है। एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितना मेडल जीता है, तो कितना, 5 मेडल जीता है। राजा ढिल्लो ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है, तो झारखंड जीता है, हो चुका है। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन देश शीर्ष पर है, तो उज्बेकिस्तान पहला स्थान पर है। अब भारत के यहाँ पे आपको 7वां, भारत के यहाँ पे आपको 7वां स्थान पर। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। आइए, पहला क्या था कि
जो महिला प्रीमियर लीग था उसमें सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बनी है? दीप्ति शर्मा बनी है। अब विदेशी में सबसे महंगा कौन है? कैमरन गिल है। और ट्राई सीरीज जो चल रहा था उसको कौन जीता है? पाकिस्तान जीता है श्रीलंका को हरा करके। अगला क्या है? शायद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब कौन जीता है? त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद जीता है। वनडे क्रिकेट में 4000 पूरा करने वाला प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना। अगर फुटबॉल की बात करते हैं तो फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर जीता है कौन? ओस्मान डेम्बले जीता है। और फीफा अरब कप 2025 का खिताब को जीता है? मोरक्को जीता है। शतरंज की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है? सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। खेलों के आयोजन स्थल की बात करते हैं तो पहली बार कॉमनवेल्थ जो है खो खो चैंपियनशिप 2026 में कहाँ होगा? भारत में होगा। और खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 के पहला संस्करण भी कहाँ होगा? आपको छत्तीसगढ़ में ही होगा। ठीक है, आगे चलिए। खेल पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो एथलेटिक्स पुरस्कार में जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? आर्मन डुप्लांटिस को चुना गया है। कतर ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? मैक्स आपको वर्स्टैपन जीता है। फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप कौन जीता है? लैंडो नॉरिस जीता है। अगला क्या है? इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग की खिताब कौन जीता है? गगनजीत भुल्लर जीता है। ठीक है, अगला क्या है? 25 मीटर स्पर्धा में पिस्टल में सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्या है? क्या स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी कहाँ होगा? चेन्नई में होगा। इसको कौन जीत लिया है? भारत जीत लिया है। हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 भारत ने कौन पदक जीता? कांस्य पदक जीता। 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब कौन जीता? जर्मनी जीता। चंडीगढ़ में जो है आपको 2 क्रिकेटर का नाम पर स्टैंड का नाम रखा गया, युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर। भारत ने अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जो जीता है किसको हरा कर जीता है? हांगकांग को हरा कर जीता है। एशियन इक्वेस्ट्रियन मतलब इसको घुड़सवारी बोलते हैं, इसमें भारत ने कुल कितना पदक जीता है? 5 पदक जीता है। राजा ढीलो की बात करते हैं और 60वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन पदक जीते हैं? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है? झारखंड जीता है। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन देश शीर्ष पर? उज्बेकिस्तान है। भारत आपको 7वां स्थान पर है। चलिए अब आते हैं फिल्म जगत से। गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला है? तो आलिया भट्ट को मिला है। अगला कि भारतीय फिल्म जिसका नाम है होम बाउंड, ठीक है ना, तो ऑस्कर 2026 के लिए किस श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुआ था? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए इसको शॉर्टलिस्ट किया गया था ऑस्कर 2026 में होम बाउंड को। तो आइए, गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड आलिया भट्ट को, और भारतीय फिल्म जिसका नाम है होम बाउंड ऑस्कर 2026 के लिए जो है इसको चुना गया था, शॉर्टलिस्ट किया गया था किस कैटेगरी में? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में। अब कुछ पुस्तक और लेखक को देख लेते हैं। शिखर धवन की आत्मकथा का नाम क्या है? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर जो है ये आपको शिखर धवन की आत्मकथा है। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? आपको मोहर बसु ने। मोहर बसु ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ये बोला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? तो भारत का संविधान जो है ये आपको संथाली भाषा में जारी किया गया। ये बड़ी महत्वपूर्ण है। कौन जारी किया है? द्रौपदी मुर्मू ने जारी किया है। अब प्रमुख मेला उत्सव की बात करते हैं, इसमें पहले बहुत सारा हो गया होगा, लेकिन जल्दी से एक बार देख लेते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ? आपको नागालैंड में हो चुका है। ये नया क्वेश्चन है। यमरी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो यमरी त्यौहार जो है आपको नेपाल में, कहाँ? आपको नेपाल में हो चुका है। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ? हरियाणा के पंचकुला में हो चुका है। धनु यात्रा महोत्सव कहाँ? उड़ीसा में भी हो चुका है। चलिए, बैप स्वामी संस्था द्वारा आयोजित प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ संबोधित किया गया? तो अहमदाबाद में संबोधित किया गया। ये भी हो चुका है। महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती के उपलक्ष्य में मेरी लैंग्वेज वन इमोशन थीम के साथ भारतीय भाषा उत्सव मनाया गया। भारतीय भाषा उत्सव मनाया गया, ये हो चुका है नई दिल्ली में। सुंदर नर्सरी में सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया, कहाँ? आपको नई दिल्ली में। ये बड़ी महत्वपूर्ण है। लाल किले में जानते हैं 20वां यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सेशन की मेजबानी चल रहा था, भारत कर रहा था, मतलब भारत के बोल सकते हैं नेतृत्व में आयोजन किया गया था। इसमें दीपावली को क्या है? आपको मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। तो पूछेगा कि हाल ही में किस फेस्टिवल को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? तो दीपावली को। ठीक है, आगे चलिए। तीसरा इंडिया नेपाल कल्चरल फेस्टिवल की बात करते हैं, लुम्बिनी आपको नेपाल में हुआ। ठीक है, ये भी हो चुका है कि 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव, ये जो आपको कहाँ? आपको उड़ीसा कोणार्क के पास चंद्रभागा बीच है वहीं पर आपको हुआ है। ठीक है, आगे तो देखिए जल्दी से। हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण नागालैंड में। यमरी महोत्सव नेपाल में।
11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पंचकुला हरियाणा में। धनु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में। प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव है ना, ये आपको कहाँ, आपको अहमदाबाद में इसको संबोधन किया गया अमित शाह द्वारा। और सुब्रमण्यम भारती के जयंती को मैनी लैंग्वेज वन इमोशन थीम के साथ भारतीय भाषा उत्सव मनाया गया नई दिल्ली में। सुंदर नर्सरी में सरस आजीविका फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। यूनेस्को का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सेशन जो हुआ कहाँ, भारत में हुआ। दीपावली को इसमें शामिल किया गया। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, असल में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में से शामिल किया गया। तीसरे इंडिया नेपाल कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, लुम्बिनी नेपाल में किया गया। 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ हुआ, आपको उद्घाटन आपको वही चंद्रभागा बीच उड़ीसा में। अब कुछ स्थापना और प्रमुख दिवस देख लीजिए, आइए देखते हैं जल्दी से। सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो सशस्त्र SSB इसका पहले नाम था आपको स्पेशल सर्विस ब्यूरो, अब होता है अंग्रेजी में भी सशस्त्र सीमा बल होता है। तो इसका स्थापना जो है 1963 में किया गया था, 1963 में किया गया था, ठीक ना। और इसका मुख्यालय कहाँ, आपको नई दिल्ली में, ठीक ना। तो 1963 में स्थापना किया गया। इस बार इसका 20 दिसंबर का स्थापना किया गया था, तो बोल सकते हैं कि 62वां इसका क्या था, स्थापना दिवस था, ठीक है। अब BSF का स्थापना 1965 में हुआ था, भी आप ध्यान रखिएगा। 6 दिसंबर को सौर दिवस मनाने का विवादास्पद आदेश को कौन वापस लिया, राजस्थान ही पहले हो चुका है, ये नया क्वेश्चन है। 21 दिसंबर को चिंतन दिवस मनाएगा कौन, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या घोषणा किया है कि 21 दिसंबर को हम चिंतन दिवस मनाएंगे। और 25 दिसंबर को जो है भारत में सुशासन दिवस मनाते हैं। और सुशासन दिवस की अगर बात करते हैं तो ये क्या, अटल बिहारी वाजपेयी क्या जयंती को सुशासन दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। इस बार का थीम, अच्छा इतना ही याद कीजिए। अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस मनाते हैं 9 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस मनाते हैं कौन सी, आपको 9 दिसंबर को मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या था, भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुटता, कल की अखंडता को आकार देना। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे की बात करते हैं, ये आपको 12 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आइए यहाँ इतना ही था, क्या था, सशस्त्र सीमा बल 20 दिसंबर 1963 को इसका स्थापना हुआ था। तो 2025 वो अभी ख़त्म हुआ, तो 62वां स्थापना दिवस मनाया गया था। आगे चलिए। 6 दिसंबर को सौर दिवस मनाने का निर्णय राजस्थान सरकार द्वारा लिया गया था, इसको वापस ले लिया गया है। 21 दिसंबर को चिंतन दिवस मनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने मनाने का निर्णय लिया है। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी ने आपको उनका जयंती को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस आपको 9 दिसंबर को मनाते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे आपको 12 दिसंबर को मनाते हैं। चलिए, कुछ पुरस्कार अवार्ड है बाबू, उसके बाद जल्दी से समाप्त होने वाला है। आइए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है रेज वर्ड। क्या आपको ऑक्सफोर्ड की बात करते हैं, OR याद कर लीजिएगा। OR मतलब ऑक्सफोर्ड की आपको रेट वाला है, रेज वाला। OR रेज बेट, क्या रेज बेट जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को घोषित किया है। वही अगर टाइम मैगजीन की बात करते हैं, 2025 का CEO ऑफ द ईयर घोषित किया है नीलमोहन, इनको नीलमोहन ने घोषित किया है। टाइम पत्रिका ने ही आपको 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे बनाया है, आर्किटेक्ट ऑफ द आई। आर्किटेक्ट ऑफ द आई जो है इसको पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया है, घोषित किया गया है। आइए, पशु कल्याण के फील्ड में वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया है, अनंत अमानी को दिया गया है। किस पर्व को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो दीपावली भी कुछ देर पहले चर्चा की है। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान की बात करते हैं तो किसे दिया गया है, सुप्रिया साहू को दिया गया है। ग्लोबल गोल्डन ग्लोब्स हीरोजन अवार्ड किसे मिला है, तो किनको मिला है, आलिया भट्ट, किनको, आलिया भट्ट को आपको मिला है। टर्नर प्राइज ये भी कई बार पूछा गया है, ये आपको नैना कालू को दिया गया है। चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य ने मतलब जीता है, तो आंध्र प्रदेश ने आपको जीता है। सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार जिसको विज्ञान रत्न कहते हैं, उससे सम्मानित किसे किया गया है, जयंत विष्णु नार्लिकल को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में 2023-24 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान कर लिया। ये कहाँ पर, आपको नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। फिफा, ये बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। फिफा 2026 विश्व कप ड्रा के दौरान फिफा शांति पुरस्कार जो है, फिफा जैसे नोबेल पीस प्राइज होता है, यहाँ फिफा पीस प्राइज है, ये पहली बार किसको दिया गया है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। ठीक है, आ गया ये। तो एक बार जल्दी से देखते हैं क्या क्या देखें। पहला, वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार रेजबेट हो गया। टाइम मैगजीन ने 2025 का CEO ऑफ द ईयर नीलमोहन को घोषित किया है।
टाइम पत्रिका ने आपको पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया आर्किटेक्ट ऑफ एआई को। पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार जो है अनंत अंबानी को। और यूनेस्को ने मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है दीपावली को। और संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान शिवप्रिया साहू को दिया गया है। गोल्डन ग्लोब हीरोजन अवार्ड मिला आपको आलिया भट्ट को। टर्नर प्राइज आपको नैना कालू को दिया गया। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आंध्र प्रदेश जो है लगातार या कुछ चौथा बार जीता है। सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न की बात करते हैं तो ये जयंत विष्णु नार्लिकर ने जीता है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार की बात करते हैं दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आपको दिया जाएगा। और फीफा 2026 विश्व कप ड्रा के दौरान फीफा के पहले शांति पुरस्कार किसे प्राप्त किया किसे प्रदान किया गया? डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। वैश्विक संगठन की बात करते हैं। यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क में जोड़ा है? तो ये आपको 72। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। अभी बोलेगा C5 ग्रुप चर्चा में था। ये क्यों चर्चा था? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम था कि G7 G20 सब फालतू के हैं। C5 बनाइए, कोर 5 बनाइए, जिसमें 5 प्रमुख देश रहेगा और दुनिया के वर्तमान समस्या का समाधान करेगा। उसमें कौन कौन रहेगा? एक तो भारत रहेगा, भारत के साथ भारत का पड़ोसी चीन रहेगा, एक अमेरिका खुद रहेगा, एक रूस रहेगा और कौन रहेगा? आपको जापान रहेगा। इसमें बोल सकते हैं कि यूरोपीय कंट्री जर्मनी, फ्रांस, इटली का इसमें कोई वैल्यू नहीं दिया गया है। भारत को कब तक कार्यकाल के लिए यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड का सदस्य बनाया गया है? 2025 से 29 तक के लिए। स्वीडन के स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान की आयोजित बैठक में अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत के मुख्य चुनाव ज्ञानेश कुमार को अध्यक्षता दिया गया है। और 2026 में पूरा यह अध्यक्षता आपको करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रमुख रिपोर्ट और इंडेक्स की बात करते हैं तो रिपोर्ट और इंडेक्स में है वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? तो बेंगलुरु को स्थान प्राप्त हुआ है। और लंदन क्या है 11वीं बार जो है सबसे अच्छा शहर के रूप में से चुना गया है। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण है, सबसे किफ़ायती शहर का दर्जा किसे दिया गया है? जहाँ पर आपको की मतलब ज़्यादा महंगा आपको नहीं है तो वो कौन है? आपको दिल्ली। कौन है? आपको दिल्ली है। आगे चलिए। भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग जो है में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा आपको शीर्ष पर रहा है? आपको ताजमहल। कौन रहा आपको? ताजमहल शीर्ष पर रहा है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कौन आपको डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान 131वां है। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में भारत तीसरा स्थान पर रहा है और अमेरिका पहला स्थान पर रहा है। इसको रट लीजिए। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर शीर्ष पर रहा है, जबकि सिंगापुर इसमें शीर्ष पर रहा है। विश्व की शीर्ष टेक कंपनी देखिएगा तो बेंगलुरु को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। और अमेरिका में क्या सैन फ्रांसिस्को बे एरिया है वो क्या पहला स्थान पर है। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत को समग्र रूप से आपको 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के हालिया आपको बोल सकते हैं वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 पब्लिश हुआ है। उसमें दुनिया का सबसे आबादी वाला शहर कौन बन गया? जकार्ता बन गया, इंडोनेशिया में है। ये महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश कौन है? तो सबसे अधिक दूध उत्पादक देश कौन है? आपको भारत है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत को तीसरा स्थान मिला है। पहला स्थान पर अमेरिका, दूसरा पर चीन है, तीसरा पर भारत है। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक के अनुसार भारत का रैंक आपको केमा था तो 181 में से 131वां था। ठीक ना। डेनमार्क शीर्ष पर था। अफगानिस्तान क्या था? सबसे क्या था? आपको नीचे था। ठीक है, आगे चलिए। क्या क्या बोले एक बार फिर देखते हैं। पहला क्या कि वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में बेंगलुरु को भारत में सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ और दुनिया में सबसे शीर्ष स्थान लंदन को प्राप्त हुआ और दिल्ली को सबसे किफ़ायती शहर का दर्जा दिया गया। हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग में आपको कौन सा स्मारक शीर्ष पर है? ताजमहल शीर्ष पर है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में आपको डेनमार्क शीर्ष पर है, 131वां भारत है। ग्लोबल एआई इंडेक्स जारी हुआ तो अमेरिका पहला स्थान पर है, भारत आपको तीसरा स्थान पर है। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट जारी हुआ तो सिंगापुर आपको शीर्ष पर है। और शीर्ष टेक सिटी की लिस्ट देखिएगा तो बेंगलुरु के में आपको 16वां स्थान पर है। आइए, ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 जारी हुआ, इसमें आपको भारत को 36वां स्थान प्राप्त हुआ। और एक और रिपोर्ट पब्लिश हुआ है वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025, इसके अनुसार दुनिया की सबसे अधिक आबादी किसका है? इंडोनेशिया में जकार्ता का। एनिमल हस्बेंड्री का जो रिपोर्ट जारी हुआ है उसमें दुनिया का सबसे अधिक दूध उत्पादक देश कौन है? आपको भारत है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत को कितना स्थान मिला है? आपको तीसरा मिला है। पहला पर अमेरिका है, दूसरा पर कौन है? चीन है। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक के अनुसार भारत का रैंक कितना? 181 है। और जबकि आपका बोल सकते हैं
कि भारत का भारत का रैंक यहाँ आपको 181 देश में से 131 है, बहुत खराब स्थिति है। डेनमार्क शीर्ष पर है और अफगानिस्तान सबसे नीचे है। प्रमुख नियुक्ति की बात करते हैं, एप्पल ने किसे अपना जो है एआई वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो अमर सुब्रमण्यन को जो है एआई वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे बनाया गया है? रविंद्रनाथ सामंत को बनाया गया, हो चुका है। एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं कौन? शाश्वत शर्मा बने हैं। अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो नासा का नया प्रमुख जो है आपको जेरेड आई जैकमैन को बनाया गया। चलिए तो फिर से आते हैं, एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? अमर सुब्रमण्यन को। पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्रनाथ सामंत को। एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन है? आपको शाश्वत शर्मा बनाए गए हैं। अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? जेरेड आई जैकमैन को। ये भी महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। ब्रांड एम्बेसडर में बस यही क्वेश्चन था कि पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हरमनप्रीत कौन है? हरमनप्रीत कौर है। अब दिसंबर महीना कुछ महत्वपूर्ण देख लीजिए, करेंट अफेयर, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। और ये क्वेश्चन बिहार द्वारा में पूछा जा चुका है 64 पोस्ट में कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाते हैं? तो 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाते हैं, भी याद करना है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग या दिव्यांग दिवस मनाते हैं, भी आपको महत्वपूर्ण याद करना है। और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं, ये भी आपको महत्वपूर्ण है। विश्व मृदा दिवस मनाते हैं, भी क्वेश्चन पूछा गया है, 5 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक ना। चलिए बाकी क्या है जो बोल्ड नहीं हो कम महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाते हैं 5 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस आपको 7 दिसंबर को, यही पूछा गया कई एग्जाम में। सशस्त्र झंडा दिवस मनाते हैं आपको, सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं आपको 7 दिसंबर को मनाते हैं। 9 दिसंबर आज तक नहीं पूछा है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को, ये बड़ी बार पूछा गया। मानव अधिकार दिवस, देखिए पूछेगा कि यूनिवर्सल जो बोल सकते हैं डिक्लेरेशन जारी हुआ ह्यूमन राइट के ऊपर, मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी हुआ था, कब जारी हुआ था? 10 दिसंबर 1948 को। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि मानव अधिकार घोषणा पत्र कब आपको स्वीकार किया गया था या जारी हुआ था? तो 1948 में जारी हुआ था। डेट पूछेगा तो 10 दिसंबर, इसलिए 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूनिसेफ की बात करते हैं, ये आपको 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और 1946 में जो है यूनिसेफ की स्थापना इसी दिन आपको हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 12 दिसंबर को। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस आपको कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, ये महत्वपूर्ण नहीं है। विजय दिवस ये आपको 16 दिसंबर को मनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान पर हम 1971 के युद्ध में क्या किए थे? लड़ाई जीत दर्ज किए थे, तो आपको 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। आगे आइए, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। महात्मा गांधी जब 1915 में भारत आए थे अफ्रीका से, उसके याद में, और 2003 से आपको मनाया जा रहा है, और वर्तमान में यह 2 साल पर मनाया जाता है। आइए, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाते हैं। अब देखिए, एक गोवा मुक्ति दिवस है, एक गोवा राज्य दिवस। तो समझिए क्या होता है, गोवा मुक्ति दिवस की बात बोलेगा तो हुआ क्या था कि 1961 में क्या गोवा को मुक्त कराया गया था। 1961 में 19 दिसंबर को गोवा को मुक्त कराया गया था पुर्तगाल से, ठीक है, ऑपरेशन विजय के माध्यम से। इसलिए क्या है कि आपको गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं 19 दिसंबर को, लेकिन वही गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 30 मई 1987 को दिया गया था, तब 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाते हैं। तो गोवा मुक्ति दिवस पूछेगा पुर्तगाली से आज़ाद कराने के 19 दिसंबर को, और गोवा राज्य दिवस पूछेगा तो राज्य का दर्जा दिया गया था 30 मई को, तो 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाते हैं। 20 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अभी तो कुछ देर पहले बताएं कि ऑस्ट्रेलिया ने चिंतन दिवस मनाने का निर्णय लिया है 21 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस पूछेगा आपको, ये हमारे यहाँ एक गणितज्ञ हुए श्रीनिवास रामानुजन, वही क्या है कि उन्हीं के बोल सकते हैं जयंती को जो है गणित दिवस के रूप में मनाते हैं 22 दिसंबर को। किसान दिवस ये भी महत्वपूर्ण है, 23 दिसंबर को मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह का यहाँ पर जयंती था। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करते हैं, यहाँ पर क्या हुआ था कि आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 आपको लागू हुआ था, ठीक है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ था 1986 में। तो इसीलिए क्या है कि 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस या राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाते हैं। 25 दिसंबर को तो क्रिसमस मनाते हैं, और क्या सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाते हैं। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के जो आपको बेटे थे उनको क्या है आपको जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, है ना। ये घटना था आपको 26 दिसंबर को, इसीलिए क्या है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं। अगला है
27 दिसंबर की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाते हैं 27 दिसंबर को। ये नहीं पूछता है, तो चलिए क्या क्या पूछता है एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ये पूछेगा 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पूछेगा, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। फिर पूछेगा आपको 7 दिसंबर को सशस्त्र झंडा दिवस, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस भी मनाते हैं और 12 दिसंबर को सार्वभौमिक वयस्क स्वास्थ्य कवरेज दिवस या सार्वभौमिक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाते हैं। 16 दिसंबर विजय दिवस मनाते हैं और 18 दिसंबर को तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। फिर क्या है, चिंतन दिवस 21 दिसंबर को, राष्ट्रीय गणित दिवस आपको 22 दिसंबर को और राष्ट्रीय किसान दिवस आपको 23 दिसंबर को, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को, सुशासन दिवस आपको 25 दिसंबर को और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं। तो इतना क्या था, कम से कम जो है आपको याद करना जरूरी था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, इसका PDF आपको 10 सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप क्या कीजिए PDF प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। MCQ अटेम्प्ट करना होगा तो एप्लीकेशन पर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।